अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह जो है वो थोड़ी सी डल है। अब आप पूछेंगे या सोचेंगे कि ऐसे कैसे कि मैं हर दिन कहती हूँ आज की सुबह बहुत चमकदार है, बहुत फ्रेश है, लेकिन आज सुबह जो है वो डल क्यों है? तो उसकी वजह ये है कि आई एम इन माई कार राइट नाउ। आई एम ऑन द वे टू ऑफिस, जैसे कि हमें ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन आज इसकी सुबह डल होने की वजह ये बारिश। तो लोगों को तो बारिश बहुत अच्छी लगती है एंड आई ऑल्सो लव रेनी सीज़न। लेकिन जब आपको पता चले कि आपकी सुबह बारिश से होनी है और वो बारिश जो है वो शाम तक रहनी है, तो उस वक्त आपके मिजाज में थोड़ी सी डलनेस आ जाती है। तो यही कुछ हुआ रात को सोते वक्त, क्योंकि हमें सुबह निकलना था सुबह ऑफिस के लिए। तो मैंने कहा कि रात में ही सारी प्रिपरेशन करके, तैयारी करके इंसान सोता है कि सुबह कौन सा ड्रेस पहनना है, सुबह टेम्परेचर क्या होगा। स्पेशली यहाँ पे जब वेदर चेंज होता है, ख़िज़ा के मौसम से जब सर्दियाँ शुरू होने जा रही होती हैं, तो हमें डेली बेसिस पे सुबह उठ के और रात में टेम्परेचर चेक करके सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो हमने भी यही किया, रात में उसी हिसाब से हमने सारी तैयारी की, ड्रेस निकाला। तो जब टेम्परेचर देखा तो पता चला कि आज तो बारिश होगी और उस बारिश के हिसाब से फिर तैयारी भी रखनी है। लेकिन सुबह सुबह उठ के अगर हम धूप ना देखें, ये चीज़ वो ईज़िली वो लोग रिलेट कर सकते हैं जो उन कंट्रीज से आए हैं जहाँ पे बहुत कम बारिशें होती हैं। यहाँ पे दिन जो है काफ़ी रोशन और चमकदार होते हैं। अब हम क्योंकि ग्लोब के नॉर्थ पार्ट में हैं, नॉर्थ पोल साइड पर हैं, ऊपर कनाडा में, तो यहाँ पे जब विंटर स्टार्ट होने जा रहे होते हैं तो ऑन एंड ऑफ ऐसे डेज़ हमें देखने को मिलते हैं। और इन दिनों में जब धूप होती है, धूप भी बहुत ज़्यादा शार्प धूप होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, जो कि आँखों पे और मिजाज पे थोड़ी भारी पड़ रही होती है। और फिर अगर उतनी तेज़ धूप वाले दिनों के बाद अचानक से जो है वो वेदर चेंज हो और इस तरह क्लाउडी हो जाए और क्लाउडी के साथ रेनी हो जाए और आपको पता चले कि ये बारिश तो मुसलसल चलनी है शाम तक, थोड़ी तेज़ थोड़ी कम, तो आपके मिजाज में थोड़ी सी डलनेस आ जाती है। हालांकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सुबह का आगाज़ किया, रेडी हुई, बहुत अच्छा सा नाश्ता भी किया, क्योंकि ऑफिस जाके फिर हसल बसल स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपको ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलता। और ये आदत हमें हमारी अम्मा ने दी है कि जब भी हमें घर से बाहर निकलना होता था, वो हमें कहती थी कि नाश्ते के बग़ैर बिल्कुल नहीं जाना, आपने थोड़ा सा करें लेकिन नाश्ता, ब्रेकफास्ट इज़ दी इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, तो नाश्ता ज़रूर करना है। अब बारिश जो है, कुछ लोग बारिश को देखकर और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, रेनी सॉन्ग्स लगा लेते हैं और जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। नो डाउट बारिश का मौसम ऐसा ही होता है कि आप बारिश का सुने तो खुशी आ जाती है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपने बारिश पूरा दिन देखनी है, तो फिर खैर हम लोग तो ऑफिस के अंदर होंगे, सिर्फ विंडो से हमें नज़र आती रहेगी बारिश। फिर उसके बाद शाम तक देखते हैं, जब तक शिफ्ट एंड होगी उस वक्त तक क्या कंडीशन होती है, वेदर कंडीशन। यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो हमें ड्राइव करते हुए भी बहुत सेफली ड्राइव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने की वजह से वेदर जो है फॉगी हो जाता है थोड़ा सा, जिससे हमारा विज़न जो है वो, स्क्रीन जो है वो भी ब्लर हो रही होती है, और तो बार बार वाइप करना पड़ता है स्क्रीन पे। और बारिश इतनी तेज़ होती है कि मुसलसल जो है वो हाईवे पे आपको ड्राइव बहुत सेफली ड्राइव करना पड़ता है। इसी तरह ऑन द वे जब हम होते हैं रेनी सीजन्स में, चाहे किसी हम ट्रिप पे जाएं या फिर हम ऑफिस जा रहे होते हैं, तो हमें रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी नज़र आते हैं। उसके डिफरेंट रीज़न होते हैं।
कुछ लोगों का विजन का इशू होता है, कुछ लोगों की इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं। तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको खैर और आफियत के साथ अपनी मंजिल पे ले जाए और हम भी खैर और आफियत के साथ अपने डेस्टिनेशन पे जो हमारी अभी है हमें पहुंचना है, हम पहुंच सकें। हम देसी जो है वो बारिश को कैसे लेते हैं? हम देसी यानी कि स्पेशली जो लोग साउथ एशियंस हैं और जहाँ पे इस तरह कंटिन्यूसली बारिश नहीं होती, तो वो बारिश को एक इवेंट की तरह लेते हैं कि अगर बारिश हो जाए तो उसकी एक्साइटमेंट इतनी होती है कि हम कहते हैं बस अभी सारा दिन जो कुछ भी किया, लेकिन शाम में चाय के साथ होने चाहिए पकौड़े। और वो पकौड़े भी कैसे होने चाहिए? वो भी पकौड़े होने चाहिए प्याज वाले पकौड़े। और सिर्फ वो पकौड़े, खाली पकौड़े अच्छे नहीं लगेंगे, तो उसके साथ चटनी भी होनी चाहिए। तो जब हम कराची में होते थे और वहाँ पे भी, अब तो खैर कराची में बारिश जो है वो रहमत की बजाय जहमत हो जाती है। अल्लाह ताला आसानियाँ करे कराची में रहने वालों के लिए। लेकिन जब हम वहाँ होते थे कुछ साल पहले की बात है, तो हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे इतना पानी का रुकने का इशू नहीं था, कम था। तो हम ये करते थे कि ज़्यादातर घर से बाहर निकलना तो अवॉइड ही करता है इस वेदर कंडीशन में, क्योंकि आप बाहर निकलें और फिर स्टक हो जाए, जहमत हो जाए और रहमत की बजाय वो जहमत बन जाए। इससे बेहतर है आप घर पर ही रहें। तो हम लोग जहाँ भी होते थे कोशिश करते थे कि जल्द से जल्द घर वापस आ जाएँ, और घर आके फिर हमारी रूटीन होती थी कि हमने शाम में चाय के साथ पकौड़े लाजमी बनाने। तो ये एक इवेंट हो जाता था कि बारिश हुई है कराची में, और वो अगर मानसून की बारिश है जिसका पता है हमें कि अब इस वीकेंड में होती रहेगी, तो ये नहीं कि पूरा हफ्ता बारिश होगी तो पूरा हफ्ता हमने पकौड़े खाने, नहीं। फिर हमारी जो है वो स्नैक रूटीन डिफरेंट हो जाती थी। एक दिन हम पकौड़े खाते थे, एक दिन हम समोसे खाते थे, एक दिन हम जो है फ्राइज़ खाते थे। लेकिन ये चीज़ें हमने रिलेट की हुई बारिश के साथ। यहाँ पे हम क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पे भी कभी कभी होता है कि अब हम घर पे हैं, शाम का वक्त है और ऑफ डे है हमारा और बारिश हो गई है, तो हम कभी कभी उन मेमोरीज़ को रिकॉल करने के लिए, उन चीज़ों को जो मीठी मीठी हमारी यादें हैं उनको दोबारा से रिफ़्रेश करने के लिए और रिकॉल करने के लिए हम जो है वो जल्दी से पकौड़े बनाते हैं, चाय बनाते हैं। और वो क्वांटिटी कम होती है लेकिन वी इंजॉय दोज मोमेंट्स। और हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये जो मीठी मीठी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो हमारे साथ ही रहें। और जैसे हम अगर मैसेज कर दें अपने फ्रेंड्स को, पिक्चर भेज दें कि हमने आज पकौड़े बनाए, रेन एंड पकौड़ा, तो जो लोग साउथ एशिया से आए हुए हैं वो लोग ईज़िली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी फ्राइज़ जो है फ्राई कर लें या एयर फ्राई में बना लें या फिर हम भी पकौड़े तल लें। तो ये तो हो गई। लेकिन अगर आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आज आपने बाहर भी जाना है और साथ साथ जो है वो आपने ट्रैवल भी करना है, और ट्रैवलिंग टाइम अराउंड 1.5 घंटे या 1.25 घंटे का ट्रैवल टाइम है, उसके बीच में कंटिन्यूसली आपको बारिश देखनी है और फिर बहुत सेफली ड्राइव करना है। तो आई एम लकी टुडे बिकॉज आई एम हैविंग माई पार्टनर एंड माई ड्राइवर इज़ विद मी, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वो मेरे लिए ड्राइव कर रहे हैं, मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं ऑफिस। लेकिन अगर मैं ख़ुद ड्राइव कर रही होती तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर ड्राइव करती हूँ हाईवे पे, बिकॉज हाईवे पे आपको एक स्पीड लिमिट मेंटेन रखनी होती है। उस स्पीड लिमिट से आप कम नहीं कर सकते, जिस पे फ़ाइन चार्ज हो जाता है। तो उस स्पीड लिमिट को, उस कंटिन्यूसली तेज़ बारिश को जो आपकी स्क्रीन पर पड़ी होती है, ये सब चीज़ें मैनेज करते हुए आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। तो ये सारे तो टास्क हैं जो हमें करने पड़ते हैं इस वेदर कंडीशन में, रेनी कंडीशन में। लेकिन उसके साथ साथ कुछ यादें भी रिकॉल कर ली जाती हैं, कुछ मीठी मीठी यादों को भी याद कर लिया जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना वीलॉग इसी बात पे बनाऊं कि जब पहले बारिश होती थी तो हम क्या करते थे और अब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं। अगर वर्किंग डे होता है तो वी फॉलो आवर स्केड्यूल, और अगर वर्किंग डे नहीं होता तो हम उन मोमेंट्स को मिस नहीं करते और उन मोमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं।
तो सब एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। बी हैप्पी।